सकाळी 3 ते 5 या दरम्यान हप्त्यातून 2 वेळा लॉरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा येतो, हे खरं आहे का? आणि असल्यास याच्यावरती कारवाई का केली नाहीये? काजूपाड्यामध्ये तारगल्ली असेल, अण्णासागर असेल, या विभागामध्ये मोठ्या गोदामामध्ये हा गुटखा साठवण केलेला आहे, याची माहिती पाहिजे असेल तर आपण शासनाला मी देऊ शकतो। स्थानिक आमदार चांदीवली के दिलीप लांडे, इन्होंने पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, गुटखा, चरस, गांजा ये सब बिक रहा है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और उन्होंने उसके अंदर ये भी कहा है कि मुझे एड्रेस पता है ये कहाँ कहाँ बिक रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदीवली विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली के नेतृत्व में एक पत्र घाटकोपर पुलिस स्टेशन के नाम पर दिया गया है। खासकर पिछले दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में अधिवेशन के वक्त चांदीवली के जो विधायक है दिलीप लांडे, उनकी ओर से घाटकोपर पुलिस स्टेशन की हद में बीट चांदतारा बीट के 10 कदम की दूरी पर अम्लीय पदार्थ बिक्री को लेकर उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी। और इसी तरह से चांदीवली के अन्य वार्डों में जैसे जरीमरी का इलाका है, वहाँ पर अम्लीय पदार्थ बेचा जाता है, इस तरह से उन्होंने बात रखी थी विधानसभा अध्यक्ष के सामने। उसी तरह से SM शेट्टी का जो इलाका, हिरनंदानी का जो इलाका आता है, स्कूल के करीब पान बीड़ी शॉप रहने की भी उन्होंने बात की थी और मांग की थी कि आप पुलिस इन सभी अम्लीय पदार्थ बेचने वाले, गुटखा बीड़ी बेचने वालों पर क्या कार्रवाई करेगी, इस तरह की मांग की थी। और उसी को एक मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है घाटकोपर, उनको अभी ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो विधायक है उनसे कहिए कि जो भी अम्लीय पदार्थ बेचने वाले लोग हैं वो उनका एड्रेस घाटकोपर पुलिस स्टेशन को मुहैया कराया जाए ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी हो, उस तरह की मांग की है। अब हम जानेंगे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष है महेंद्र भानुशाली का क्या कहना है। ये पूरा मामला ये है कि अधिवेशन में, अभी जो अधिवेशन उनाड़ा अधिवेशन खत्म हुआ, उसके अंदर स्थानिक आमदार चांदीवली के दिलीप लांडे, इन्होंने पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि चांदतारा पुलिस स्टेशन के बाजू में, संजय नगर चांदतारा पुलिस स्टेशन के 10 मीटर दूर गुटखा, चरस, गांजा ये सब बिक रहा है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और उन्होंने उसके अंदर ये भी कहा है कि मुझे एड्रेस पता है ये कहाँ कहाँ बिक रहा है। तो आज मैंने साकिना का, घाटकोपर और पवई, ये तीनों जगह मैं पत्र दे रहा हूँ कि जिस तरह से मुंबई पुलिस की बदनामी हुई है कि पुलिस को पता है कि यहाँ पर गुटखा है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब पुलिस या तो उनसे कोई रिश्वत ले रही है, इस वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मुंबई पुलिस में वो ताकत है कि अगर उन्हें पता चला कि यहाँ पर गुटखा, चरस या गांजा कुछ बिक रहा है तो पुलिस उनको कभी छोड़ेगी नहीं, मुंबई पुलिस। और हमेशा राज ठाकरे साहब एक बात कहते हैं कि अगर मुंबई पुलिस को 24 घंटा फ्री छोड़ोगे ना, खाली 24 घंटा, तो ये जो चरस, गांजा बिक्री, ये जो लड़कियों की छेड़खानी, ये सब करने वाले ना, सबके धंधे लग जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को राजकारणियों का, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे कोई कहाँ का आमदार होगा या खासदार होगा या बड़ा नेता होगा, उनके आशीर्वाद होते तब ये सब धंधे चलते हैं, राज साहब हमेशा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर जो दाग लगाने की कोशिश हुई है, तो मैंने सीनियर साहब से यही कहा कि साहब हमारी आपसे गुजारिश है कि बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है, तो कहीं ना कहीं आप एक पत्र दीजिए आमदार दिलीप लांडे उनको, और उनसे राइटिंग में लिख के लीजिए कि ये गुटखे का धंधा कहाँ कहाँ चल रहा है। उन्होंने खुद कहा है अधिवेशन में कि मुझे पता है एड्रेस कहाँ का है, तो उन्होंने पत्र देना चाहिए सीनियर साहब को कि यहाँ गुटखा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, वहाँ पर जाकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने सीनियर साहब से कहा है। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता होगा कि इनके आशीर्वाद से किसी के चल रहे हैं तो मैं उनका नाम भी ले लूँगा, लेकिन मुझे अगर पता नहीं है कि किसके आशीर्वाद से चल रहा है। मैंने सिर्फ ये कहा कि राज साहब हमेशा कहते कि नेताओं के दबाव की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। और दूसरी बात, जब अधिवेशन शुरू होता है ना, तो अधिवेशन में प्रश्न कौन से होने चाहिए कि हिमालय सोसाइटी लवजी वत्सत साड़वे से जो रोड जा रहा है वो पिछले 1-1.5 सालों से नहीं बना है, वो रोड बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर रोड नहीं बना रहा है, उसके बारे में बोलना चाहिए।
कि उस रोड को असलबा लिंक रोड को जोड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दे अधिवेशन में उठने चाहिए। 90 फीट रोड है, वहाँ पर ट्रैफिक की कितनी समस्या है, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है उन ट्रांसपोर्टरों की वजह से, वो मुद्दे उठने चाहिए। हमारे साकीनाका के अंदर आप देखेंगे तो साकीनाका इतना ट्रैफिक का हब हो गया है, खैरानी रोड एक बहुत बड़ा हब हो गया है ट्रैफिक का, उन सब विषयों के ऊपर बोलना चाहिए। आज चांदीवली में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वो विषय के ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुटखा, ये विषय अधिवेशन में बोलना मुझे समझ में नहीं आया। और बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आमदार है, अपनी बात रख सकते, लेकिन डायरेक्ट पुलिस के ऊपर आपने आरोप कर दिया कि पुलिस को पता है और नहीं कार्रवाई कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हमें अच्छा नहीं लगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुलिस के विरोध में कभी नहीं रहती है, क्योंकि पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है अगर दबाव ना हुआ तो कहीं ना कहीं हमने यही कहा कि आप पत्र दीजिए और कार्रवाई कीजिए। देखिए, वो एक इन्फ्लुएंसर है, अगर उनके नेता के बारे में किसी ने कुछ बोला, उन्होंने क्या किया वो उनका विषय, लेकिन जो वीडियो है आप सब ने देखा है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं आप 1-2 दिन रुक जाइए तो मुझसे अच्छी बात भी आपको सुनने मिल सकती है। एक दिन ही रुकना है ना, आज का दिन खाली, आपको और अच्छे से सुनने मिलेगा। कल गुड़ी पाड़वा है, आज आपका जन्म दिवस है। आपके जन्म दिवस पर आप सभी, खासकर हमारे S9 और टुडे फ्लैश न्यूज़ के दर्शकों को किस तरह शुभकामनाएं देंगे, और गुड़ी पाड़वा हिंदुओं का जो नववर्ष होता है उस पर किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहला S9 और आपको न्यूज़ फ्लैश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप चांदीवली की जनता की जो प्रॉब्लम है, कभी हम आपको बुलाते, आप आ जाते और जनता तक पहुंचाते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल गुड़ी पाड़वा है, मैं सभी से कहूँगा कि राज ठाकरे साहब के जो विचार है वो अगर आपको सुनने हैं ना, राज ठाकरे साहब के विचार, तो आप शिव तीर्थ पे आइए, आप दादर में आइए, क्योंकि जब वो सभा होती है तो जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं आपको वही सुनने मिलेगा। लेकिन जब आप टीवी पे बैठोगे, अगर आपने पूरी सभा लाइव देखी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप जब देखोगे तो उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाएगा कि इनके खिलाफ बोल रहे हैं राज ठाकरे साहब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। राज साहब सिर्फ महाराष्ट्र के हित के बारे में बोलते हैं, राज साहब सिर्फ हिंदू धर्म के हित के बारे में बोलते हैं, और राज ठाकरे साहब हमेशा मराठी भाषा के हित के बारे में बोलते हैं। और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा राज साहब ने वही विचार रखे। तो इसके लिए मैं सभी से कहूँगा कि कल गुड़ी पाड़वा की सभा है, आप सब आइए। चांदीवली में कम से कम 40 बसेस है, यहाँ से हम भर के बसेस जाने वाले, जिनको जहाँ जहाँ से आना है वहाँ के शाखाध्यक्ष से संपर्क करें और ज़रूर आए और राज साहब के विचार सुने। मैं वादा करता हूँ कल शिव तीर्थ पर हम लाइव कार्यक्रम दिखाएंगे। परसों ईद भी है, उसकी शुभेच्छा किस तरह देंगे आप? नहीं, ईद है तो हमारे सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा है तो हमारे हिंदू नववर्ष का हमारा नया साल है, तो उन सभी को शुभकामनाएं। ईद है, सब शांति से अपना अपना त्यौहार मनाएं और खुशहाली से अपने अपने त्यौहार अच्छी तरीके से मनाएं, किसी को त्रास न देते हुए। सबको शुभकामनाएं। देखिए, पहला तो जानना वो ज़रूरी है कि वो खाली सिलेंडर फेंके या भरे हुए सिलेंडर फेंके। अगर वो भरे हुए सिलेंडर फेंके तो वो कहीं ना कहीं धोखादायक था। कहीं आप इस तरह से उठा के सब सिलेंडर फेंक रहे हो, अगर उसमें आग लग जाती तो क्या होता था, मुझे बताइए। और अगर खाली सिलेंडर फेंके तो कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ वहाँ पर ये धंधा नहीं हो रहा है, जो गैस की गाड़ियाँ लग रही है, हम कभी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते। आप 156 में जाइए, उनके बाजू में सब वहाँ के पदाधिकारी लोग खड़े थे। 156 में आज भी गाड़ियाँ उसी तरह से गैस के सिलेंडर बेच रही है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब कार्रवाई करते हो, आप एक विद्यमान आमदार हो, आपके पास पावर है, आपने अगर एक चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पर ये गैस सिलेंडर की वजह से लोगों को धोखा है, तो ये सिर्फ उतने काजूबाड़ा के लोगों को धोखा नहीं होता है, या मैक्सेस के आजू बाजू के लोगों को धोखा नहीं होता है, ये पूरे चांदीवली विधानसभा के लोगों को धोखा होता है। तो जब आपने एक एक्शन उठाया, तो एक्शन जितने चांदीवली में जिस जगह पर गाड़ियाँ खड़ी है, और आप 156 में मेरे पास में देखो ना, वीडियो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर इसी तरह, ये आज का वीडियो है, ये कल का भी नहीं है। अब आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये धंधा चालू है। तो ये क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी सब जगह चालू है? ऐसी क्या चीज़ है? हर जगह बंद होना चाहिए। लोगों की सुरक्षा पूरी चांदीवली विधानसभा की होनी चाहिए। और अगर अब मैं कह रहा हूँ कि अगर अब बंद नहीं होंगे रास्ते के ऊपर के सिलेंडर के गैस, तो अब जो बचे वहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहुँच जाएगा। आपने देखा, जब हमने महेंद्र भानुशाली से बात की इस सभी विषयों पर, तो उन्होंने बात कही कि आमदार को
पुलिस स्टेशन में जो अमली पदार्थ बेचने वाले लोग हैं उनके एड्रेस पुलिस को देने चाहिए, ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी हो। शायद पुलिस को उनके पते और एड्रेस ना पता हो। मेरे शो की कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, घाटकोपर पश्चिम से।